जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का सिमरन कराऊंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास शुक्राना है गुरु जी आपका। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला मैंने सत्संग शेयर किया था कि मैं कैसे कैसे बड़े मंदिर पहुंची और कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। तो उसके बाद संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरी मतलब लाइफ में दी, जो कि मुझे शरीर करके जो है ना, मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं उसको कष्ट, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा जो है हार्मोन्स अनबैलेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण मेरे को 2-2 3-3 4-4 मंथ्स जो है मेरा मंथली पीरियड्स आगे पीछे होते थे। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी ले लिए थे, काफ़ी ज़्यादा ले रही थी। मतलब फिर लेकिन वो हो नहीं रहा था ठीक। तो बस मेरे को ये था कि मैं जब भी जैसे गुरुजी के मंदिर जाने लगी तो बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती थी। मतलब मेरे को मन में ये मतलब भाव था, मतलब मन में इतना विश्वास था मुझे कि बस गुरुजी मैं यहाँ पे आ गई। तो जब मैं वहाँ मंदिर में जाके गुरुजी का जल प्रसाद चाय प्रसाद लेती थी, तो बस यही अरदास होती थी मेरे मन में। यही सोच लेती कि मैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये चीज़ मानती हूँ, मुझे पता है कि मैं गुरुजी के पास आई हूँ तो मेरी ये जो हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे जो भी रीज़न है अंदर, मुझे नहीं पता, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो वो मेरी मतलब चाय प्रसाद जल प्रसाद पीने से, लंगर प्रसाद से ठीक हो जाएगी। और संगत जी, वैसे ही हुआ। गुरु जी की ब्लेसिंग है ये कि मतलब मेरा 3 4 5 6 महीने बाद वो मेरा जो हॉर्मोन्स अनबैलेंस आगे पीछे हो रहा था, पीरियड्स डेट आगे पीछे हो रहा था, जिसके कारण कि मेरे बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते थे, पेन भी होता था और मुझे बहुत डर भी लगता था और मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। गई भी थी, 1-2 बार अल्ट्रासाउंड कराया था, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी मुझे एलोपैथिक, लेकिन उससे भी मेरे को रेगुलर खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था ज़्यादा मेडिसिन खाने से। तो बस जब से तो गुरुजी लाइफ में आए तब से बस जल प्रसाद पे ही विश्वास था। तो संगत जी मेरी मतलब वो फिर जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ का जब मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद, मतलब जैसे ही मतलब गुरुजी की हर एक ब्लेसिंग मतलब मिली मुझे, तो मेरा वो पीरियड्स प्रॉब्लम ठीक हो गया और मुझे रेगुलर पीरियड्स आने लगा और मेरा फैट भी कम हो गया, हार्मोन्स अनबैलेंस भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो कितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना है संगत जी। गुरुजी आपका कितना शुक्राना करूं। मतलब मैंने सुना है कि जब गुरुजी मैसेज करते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि तू सुबह शुक्राना कर ले, अब इस गल का शुक्राना कर ले, मैंने तेरा रुका हुआ काम सारा बना दिया। सच में संगत जी, जितने भी रुके हुए काम होते हैं तो वो गुरुजी मतलब गुरु प्लानिंग और टाइमिंग गुरुजी की होती है, अपने अकॉर्डिंग गुरुजी वो सारे काम बनाते ही बनाते हैं।
बनाए भी हैं गुरुजी ने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जो हॉर्मोन्स की थी, तो वो मेरा जो मंथली पीरियड्स था वो गुरुजी ने ठीक किया। और उसमें कुछ ये भी था कि संगत जी घर की कुछ नेगेटिविटी भी थी, जो मैंने पिछले संगत में भी बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, उसका भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास। तो बहुत मुझे डर भी लगता था, और जब ऐसे ऐसे मैसेज आने की, कोई अपना ही है जो घर के ही मेंबर्स हैं जो कि अपना ही कुछ कर रहे हैं, इधर ससुराल साइड से भी या मतलब मई के साइड से भी। बस मैं गुरुजी को यही बोलती थी कि गुरुजी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे, अपने ही होंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी इतनी भोली दी है, इतनी भोली दी है कि तुझे पता ही नहीं चलता कि तेरे पीछे अपने ही मतलब इतना कुछ कर जाते हैं, तेरे साथ इतना कुछ किया तेरे घर के लोगों ने। तो और तेरे फ्रेंड्स तेरी सहेलियों ने मतलब बहुत ही मतलब चीट किया है। तो मैं गुरुजी को एक ही बोलती थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं कभी कभी मुझे बहुत रोना भी आता, रोती भी हूँ, लेकिन गुरुजी को रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी बेटी रोए गुरुजी बहुत दुखी होते हैं। अगर गुरुजी का एकदम मैसेज आ जाता है कि रोना नहीं है, तो संगत जी मतलब यही होता है कि मुझे, बस मैं यही बोलती, गुरुजी मुझे पता है कि बहुत सारे होंगे, मुझे पता है कि मेरे अपने होंगे जो मुझे चीट कर रहे होंगे या मेरे लिए ब्लैक मैजिक कर रहे, मेरा बुरा चाह रहे होंगे, लेकिन बस मुझे इतना विश्वास है कि मैं उनके लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ, मेरे से सोचा ही नहीं जाता, मुझे बहुत डर लगता है, नहीं सोचा जाता, मुझे गुस्सा भी आए, अगर गुस्से में भी कुछ बोला जाए मुझसे, मुझे पता भी लग जाए कि हाँ यार, इसने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे साथ इतना चीट किया, लेकिन दूसरे ही पल मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लेती थी। गुरुजी मुझे बोलते कि तू बस, जो भी तेरे को कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तू बस चुप रह, तू चुप रह, तू जवाब ना दे, तू जवाब ना दे, बस जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, बस मांगा ना कर, बस मांगना नहीं है, बस मानना है, वैसे गुरुजी कहते तू बस चुप रहा कर, तू गुस्सा मत करा कर। करती नहीं हूँ, कोशिश पूरी रहती है गुरु जी से, हर चरण गुरु जी के चरणों में हर पल यही अरदास होती है, गुरु महाराज गुस्सा ना आए मुझे किसी उस पर भी, जैसे आप लाइफ बनाना चाहते हो वैसे वैसे ज़िंदगी गुरु जी बनती जाए। अभी भी गुरु जी का स्वरूप सामने रख के मैं गुरु जी के उसमें अमृत वेले में ही ये अपना शुक्राना शेयर कर रही थी। गुरु जी कहते हैं मैं सुबह सुबह मेरा शुक्राना शेयर कर दें, तो मेरे को लग रहा है गुरु जी आपने ही कराना है, बहुत टाइम से सोच रही थी शुक्राना, इससे पहले भी मैंने शुक्राना शेयर किया था, शायद वो संगत जी तक पहुंचा नहीं है, इसी चैनल पे मैं शेयर करती हूँ, या वो पता नहीं कैसे है, मुझे नहीं पता, मैंने सेंड भी किया था 2 टाइम्स बट डिलीट हो गया, जो गुरु महाराज की मर्जी। अब गुरुजी ने और शुक्राना अपने तरीके से जब कराना होता है तभी होता है, हमारी मतलब हमारी सोच से कहीं ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जो गुरुजी की मर्जी। तो वही है, मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक कोई कुछ भी करे, बस मुझे इतना विश्वास है आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हो, तो बस मेरे को इतना पता है कि रब मेरे साथ है, और जिसका रब है उसका सब है, और आप मेरे रब हो, मैंने आपको रब माना है गुरुजी, मैं आपको रब मानती हूँ। तो गुरुजी आप मेरे भगवान भी हो, गुरु तो हो ही, पर आप मेरे भगवान भी हो, आप मेरे महाशिव हो, शिव भी हो, महाशिव हो, सब कुछ हो, आप मेरे सतगुरु भी हो, गुरु भी हो, आप मेरे भगवान भी हो, आप मेरे दोस्त भी हो, आप मेरे फ्रेंड भी हो, आप मेरे पिता भी हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरी सहेली भी हो, मतलब आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। तो जब आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे, मुझे तो पता है कि जिसको खुद महाशिव प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करे, जिसके साथ महाशिव का ऑरा चलता हो, तो उसको भले ही गलत चीज़ें, मुझे पता है कि ये भी चीज़ें, और जो सिचुएशन है लाइफ की वो कितनी ही मतलब टफ है, बेशक होगी, लेकिन मुझे पता है ये मतलब आप गुरुजी हर पल मेरे साथ है। तो मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा, तो मुझे भी विश्वास है कि कोई मुझे कितना भी कोशिश कर ले, पर बस मेरे साथ मेरे गुरुजी है, मेरे गुरु पाए तो मुझे कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती, कोई चीज़ कुछ नहीं कर, चाहे मेरा कोई कितना भी बुरा सोचे, लेकिन मैं उनका बुरा नहीं सोचूंगी। मुझे मेरे गुरु ने यही सिखाया कि उनका अपने बुरा करना भी नहीं, उनके लिए बुरा सोचना नहीं, नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी ही नहीं है। बस मेरे को ये आशीर्वाद दो गुरुपा कि मैं हर पल आपके इश्क में रहूँ, खुदाई इश्क में रहूँ, आपके इश्क में रहूँ, अपने गुरुपा के इश्क में रहूँ, अपने रब के इश्क में रहूँ।
कहते हैं ना रब नाल प्यार करो, और सच में गुरुजी बस आपके प्यार में रहूं, और मुझे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो मेरे घर परिवार मेरे पति को इतना नेगेटिव मेरे लिए कर रही हैं, जो भी मतलब मेरे खास ही जो लेडीज़ हैं, जो भी मेरे घर के मेंबर है, या मेरे घर में ही आती हैं जाती है, या कोई बाहर की भी है जो मेरी मतलब जानने वाले भी हैं, जो लोग मेरे जो लेडीज़ बुरा चाहती है, तो गुरुजी मैंने बस इतने बोला कि गुरुजी आप देखो, आप संभालो, आप उनको ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश भी कर ली समझाने की हर तरह से, लेकिन गुरुपाप में सरेंडर हो चुके हैं आपके चरणों में, क्योंकि गुरुजी मैंने सुना है ना कि आप बेहतर नहीं, आप बेहतरीन करके देते हो। तो बस मैं विश्वास करती हूँ गुरुपा, विश्वास करती हूँ कि आप सब कर सकते हो, आप सब कर भी रहे हो मेरे मालिक, और आप जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी सोच समझ से परे कर रहे होंगे। फिर भी आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को, सबको खुशियाँ देना। ये नवरात्रे अष्टमी की सुबह सुबह अपना संगत शेयर कर रही हूँ, तो उस गुरु जी का ये आदेश आ रहा था कि आज अष्टमी भी है, माता रानी का दिन भी है, तो माता रानी और मैं दोनों तेरे घर पे आएंगे, तेरे सारे दुख कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। तो सत्वचन है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, आप माता रानी के साथ मेरे घर आए हो। आपका स्वयं तहे दिल में ऑलवेज वेलकम है गुरुजी, प्यार के साथ वेलकम है, बहुत भक्ति भाव के साथ वेलकम है कि आप और माता जी तो हमेशा मेरे साथ। मैं तो सबको आप में ही देखती हूँ, जितने पूरे देवी देवता है, पूरे भगवान जी है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को ही आप में देखती हूँ, पूरा यूनिवर्स ही आप में गुरुजी, क्योंकि आप तो खुद सर्वशक्तिमान हो, आप तो गुरुपा खुद ऑल माइट निरंकार डिवाइन लाइट हो आप। मैं तो पुरानी संगत के जब एक्सपीरियंस सुनती हूँ उनके, तो मुझे मुझे तो बिल्कुल पूरा यकीन है गुरुजी, मैंने देखा है गुरुजी, आपकी प्रेजेंस मैंने फील करी है कि भगवान को तो हम देखते ही हैं, भगवान को हम महसूस करते हैं, पहले से भी हम मानते ही कि सुप्रीम पावर तो है, भगवान तो है, लेकिन गुरुपा जो आप है ना, आप इतना प्यार करते हो अपनी संगत के, आप अपनी संगत को छोटी छोटी प्रेजेंस में फील कराते हो गुरुजी। पता है, इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा लगता है कि मुझे कहीं जाना भी हो तो गुरुजी मैं कौन सा सूट पहनूंगी, मैं क्या खरीदूंगी, अभी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो ऐसे जाऊंगी, इनके साथ जाऊंगी, गुरुजी मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, मेरा कहीं मन ही नहीं करता जाने का, बस मेरा मन करता है मैं बड़े मंदिर ही जाती रहूँ, अपने गुरु जी के सत्संग में ही जाती रहूँ, और अपने गुरु पास ही बातें करती रहूँ। इतना मन करता है मेरा, इतना ऐसे ही मेरा मन करता रहता है बस कि मैं हूँ और मेरे गुरुजी हुए हैं, और बस ऐसा मन करता है कि गुरुजी घर बार जब आपके इश्क में होते हैं ना गुरुजी, जब बस गुरुजी के साथ प्यार हो जाए ना, कहते रब वाला, कहते रब नाल प्यार करो, तो मुझे लगता है कि रब ये खुद संभालते हैं सब, कहते हैं ना जिसका रब है उसका सब है, तो बस मैं इतना मानती हूँ कि गुरुजी आप सब कुछ खुद ठीक करके दोगे, और आप खुद ही सब संभाल रहे हो, अभी तक भी आपने ही संभाला किसी न किसी रूप में, तो अब तो आप खुद आ गए हो महाशिव, खुद जब जिंदगी में आ गए हो गुरु जी, तो आपने सब अपने आप ही संभालना है, अपने आप ही सब ठीक करना है, सबको इस अष्टमी में सारी संगत को खुशियाँ देना है, और जो मेरे संगत को शेयर कर रही है, जो संगत आंटी, उनको भी, उनके परिवार में भी सारी खुशियाँ देना, बस उनको भी अपने चरणों से जोड़ के रखना, बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी। और एक सत्संग और था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, तो मेरी गुरुजी ने मेरी जो हॉर्मोन्स पीरियड्स की, जो को पेट में दर्द होता था लोअर एब्डोमेन में, इसके वो भी मेरी दूर कर दी गुरुजी ने, हमेशा हमेशा के लिए बहुत बहुत शुक्राना साहिब। और उसके बाद मेरे पापा को न्यू लाइफ दी, उसका भी शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। और मेरे तो जितने फैमिली मेम्बर हैं, मेरे मायके के, मेरे भाई बहन, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, गुरुजी ने एक एक मेरे फैमिली मेम्बर को ब्लेस किया है, तो गुरुजी वो माने ना माने, गुरुजी मेरे को कहते ही हैं कि तू उनकी तरफ से भी तू शुक्राना किया कर, मैनू पता है कि वो मेरे को मानते नहीं मानते, कोई नहीं, मैं तो ब्लेस करदा ही हाँ, बस तू सब का शुक्राना किया कर। तो गुरुजी मैं सब की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, कि जो जितना शुक्राना करूँ साहिब मेरे कम ही है, आप मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना कराओ गुरुजी, हर पल शुक्राना कराओ, बस अपना गुणगान कराओ मेरे मुख से गुरुजी, कि मैं आपका सिमरन भी कर पाऊँ, आपके सुनती हूँ, मैं आपकी गुरबानी सुनती हूँ, आपके ब्लेस शब्द सुनती हूँ,
सुनती हूँ, लेकिन गुरुजी उनको मैं प्रैक्टिकली जो आप बोल रहे हो उन गुरबानी में वो सुनती हूँ, सुनना ही चाहिए, उनको मानूँ भी और अपने इस मतलब अपने मुख से आपका सिमरन भी करूँ गुरुपा। आपकी मतलब भक्ति है ना जो, उसको मैं जो हूँ मतलब जी पाऊँ उस भक्ति को गुरुपा। जीना ज़रूरी है आपकी, जैसे कहते थे ना कि जो आप कहते थे शब्दों जो आप हमें कह रहे हो आज, उनको हम जी पाएँ, हम वैसा बन पाएँ गुरुजी प्रैक्टिकली, क्योंकि आप कहते थे कि इतने सब प्रैक्टिकली होता, मैं प्रैक्टिकली गुरु हाँ। तो गुरुजी आप प्रैक्टिकली हमें चीज़ वो करके दिखाते भी हैं, आप हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते भी हैं गुरुपा अलग अलग तरीके से। संगत जी इतने अलग अलग तरीके से गुरुजी हम पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं कि हर तरह से जहाँ भी हो आप गुरुजी को मतलब किसी भी तरह से कुछ भोग लगाते हो, कुछ भी बात करते हो, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते, अपना प्यार दिखाते कि मैं हर पल तेरे नाला, मैं हर पल तेरे नाला, तू मेरी लाडली दिए, तू घबराया ना कर, तू घबराया ना कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हमेशा। और सच में संगत जी गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग होते हैं। गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किसके साथ आना है, किसके साथ बैठना है। कहीं गुरुपा मुझे इधर उधर जाने ही नहीं देते, किसी गलत चीज़ को, गलत इंसान को या कहीं गलत जगह मुझे जाने ही नहीं देते संगत जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी अपनी हर संगत के साथ रहते हैं संगत जी, कि जिसको भी कहते हैं ना, गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं जब किसी फैमिली के एक मेंबर जो मेरे को मानने लग जाता तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मैं खुद पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ, उसको उसके सारे आगे पीछे सबको ब्लेस करते, कितनी पुस्तकों को गुरु जी ब्लेस करते हैं, क्योंकि साथ संगत जी ये तो महाशिव है, ये भगवान है, ये शुरुआत इन्हीं से, अंत भी इन्हीं का, ये तो आदि अनंत महादेव महाकाल सब कुछ है इनमें, तो सब है इनमें, सब है। तो बस ये मेरी बहुत स्पेशल ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मेरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म करी, तो मैं बहुत टेंशन फ्री हूँ संगत जी, रियली मैं मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और दूसरी ब्लेसिंग ये कि मैंने सबसे सुना था कि मतलब गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। हाँ, गुरुजी ने मुझे मोर रूप में भी दिल्ली में दर्शन दिए। मैंने कभी, मैं भी दिल्ली में संगत जी कम से कम 15 सालों से रह रही हूँ, पर मैंने कभी दिल्ली में आज तक मोर रूप में दर्शन नहीं किए थे सामने। और संगत जी ऐसे ही हुआ कि एक दिन मैं जो हूँ कहीं पे वहाँ पे चली गई थी, यहीं दिल्ली में जहाँ पे ये हमारा उस तरफ प्रधानमंत्री, थोड़ा वीआईपी एरिया प्रधानमंत्री निवास है, जहाँ पे सारे ये अंदर मतलब स्पेशली जो ये होते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके मतलब अंदर वीआईपी रेजिडेंशियल एरिया। तो वहाँ पे गुरुजी ने एक वहाँ मेरा टूर बनाया ऑफिशियली। तो संगत जी मैं वहाँ पे गई, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वहाँ पे इतने सारे मोर दिखे, इतने सारे मोरों की आवाज़ आ रही थी, और मैंने पहली बार इतने मोर देखे, सामने से देखे, सामने से देखे, और मैं इतनी खुश हुई, तो मुझे गुरुजी कहते मुझे स्पेशल ब्लेसिंग देने वाला हूँ। तो उस दिन इतने सालों में मैंने पहली बार मतलब मोर देखा साकार रूप में, सामने मेरे सामने इतने पास से देखे, तीन चार पांच मोर थे वहां पे, पर एक तो बहुत ही पास पास आ रहा था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सच में जो आप टेलीपैथी में बोलते हो, आप दर्शन भी कराते हो गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। और दिल्ली में रह के मैंने आज तक कभी वाइट कबूतर के दर्शन नहीं किए थे, तो मैंने वहाँ पे आते जाते पीजन में देखा था, तो मैंने वाइट पीजन भी देखा, तो उस दिन मेरे को गुरुजी ने वाइट पीजन के रूप में भी दर्शन दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप हर रूप में हर वक्त दर्शन देते हो, जब भी मतलब हमारी सोच समझ से परे देते हो। ये भी इतनी स्पेशल ब्लेसिंग थी मिली कि मैं इतना खुश हो रही थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी दिल्ली में 15-20 सालों से, मैंने कभी वाइट पिजन देखा ही नहीं गुरु जी, और आपने दिखा दिया गुरु जी, सच में आपने दिखा दिया गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप कितना प्यार करते हो अपनी संगत से गुरु जी। और उसके बाद एक और ब्लेसिंग थी जो गुरु जी ने स्पेशली दी थी मुझे।
उस दिन मैं पता नहीं मेरे को ना सत्संग जी ऐसे हो रहा था कि मेरा ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा मूड बहुत ही ख़राब था, घर की सिचुएशन बहुत ही नेगेटिव हो रही थी, बहुत ही नेगेटिव। उस दिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे हेडेक भी हो रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था। मैं तो गुरु जी पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं गुरु जी का चंदन टिक्का भी लगा रही थी, जहाँ जहाँ मेरे को पेन हो रहा था वो भी मेरे को काफ़ी पेन कम कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अजीब। तो जब मैं घर पे आई, जैसे ही आई तो घर पे आई तो गुरुजी ने मुझे बोला तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, स्पेशल सरप्राइज़ है। तो जैसे ही मैं अपने बेडरूम के डोर के पास आई संग जी, वैसे ही बाहर तितली बटरफ्लाई, तो ऐसी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, ऐसे से ब्लैक ब्लैक उसमें, और येलो और ब्लैक उसमें डॉट ब्लैक, मतलब ऐसी बटरफ्लाई कहीं होती नहीं है। वो सच में गुरुजी ही आए हैं। और ऐसी जगह में, जबकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल मिड में है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाइट में है, हालांकि वहाँ पे मतलब काफ़ी साइड में है। और एक ही बटरफ्लाई थी, और वो बहुत अलग बटरफ्लाई थी, मैंने आज तक ऐसी बटरफ्लाई कभी देखी नहीं दिल्ली में। और जहाँ पे वो बटरफ्लाई आई थी मेरे घर के पास, आज तक कभी ऐसी बटरफ्लाई आई नहीं दिल्ली में। मैं कह रही हूँ 15-20 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैंने ऐसी बटरफ्लाई कभी देखी ही नहीं। और जब मैं जैसे ही डोर के पास आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बटरफ्लाई, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मैं इसका वीडियो भी बनाया है, पिक्स भी ली है। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो उन्होंने, मैं जैसे ही डोर के पास आई तो मेरे सर के ऊपर से उस बटरफ्लाई ने 3 चक्कर काटे। मैं इतना टेंशन में आई थी सत्संग जी, और एकदम से जैसे ही मैंने देखा मैं इतनी हैप्पी हो गई उस बटरफ्लाई को देख के, बहुत हैप्पी हो गई। और काफ़ी टाइम तक वीडियो बनाया, बातें करती रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर वहीं डोर के बाहर ही, फिर डोर खोला, फिर वो बाहर ही थी तो मैंने देखा, खिड़की के ऊपर जाके बैठ गई, पूरा घूमी, पूरे घर का चक्कर मारा, पूरा राउंड अप। मैं उसको मतलब चारों तरफ से रोशनी कर रही थी कि इधर जाएगी उधर जाएगी, लेकिन साथ संगत जी कहीं नहीं गई। बस मेरे डोर के बाहर और मेरी खिड़की में बैठ गई। तो थोड़ी थोड़ी देर से मैं देखती कि ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने, मुझे लगा मुझे सोना होगा, तो मैं क्या बाहर कैसे रखूँ, क्या करूँ, पता नहीं कैसे रहेगी। मुझे से टेंशन, मैं देखती रही, टेंशन तो जैसे बोलती कि रात को कैसे रहेंगी। मैंने लाइट बाहर जला के रखी नहीं। कुछ टाइम में फिर वो, मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही ऐसे पीछे अंदर को आ गई। जब अंदर को आ गई तो रूम में आ गई, फिर वॉशरूम में चली गई, उधर को चली गई, उधर सुबह रात तक वहीं पर रही। फिर सुबह सुबह धीरे धीरे लाइट जब आई, जहाँ जहाँ रोशनी गई, फिर वो बाहर निकल गई, और एकदम से मेरे डोर के ऑपोजिट ही सामने दीवार पे बैठ गई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानो कि दूसरे दिन मैं घर पे थी, ऑफिस नहीं गई थी, मैं बार 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 उसी का ध्यान रख रही कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसको। और बस दूसरे दिन हाफ डे में ही वो एक जगह ऐसे जाके बैठी कि जैसे कि मतलब डोर के ऑपोजिट ही, कि पता नहीं कुछ ऐसा था, मतलब कोई ऐसा कष्ट था कि जो वो लेके चली गई। थोड़ी देर बाद नीचे नीचे, मतलब धीरे धीरे वो फिर उड़नी थी, धीरे धीरे नीचे आ गई, ज़मीन पे ही आ गई। फिर ज़मीन पे धीरे धीरे 1-2 घंटे बाद देखा मैंने, तो फिर वो नहीं थी, फिर वो मतलब लाइव नहीं थी। तो फिर मेरे को बहुत ऐसे हुआ, तो मैंने बहुत सिमरन करा, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, बहुत। और बड़े ही प्यार से, बड़े अच्छे से पैकेट में जाके उनको वहाँ पे मैंने पार्क में डाल दिया, पार्क में रख के आ गई मैं। साथ में उनको डाल दिया पार्क में। तो यही था कि उस दिन गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट बटरफ्लाई के रूप में ले गया। सच में संगत जी, उस दिन मैं बहुत मतलब बहुत टेंशन में थी, मुझे नहीं पता, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। और गुरुजी को पता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है मेरे घर में, कुछ बहुत ब्लैक मैजिक, कुछ जस्ट टाइम, मतलब कह रहे थे कि गुरुजी कह रहे कि तेरे ऊपर किसी ने मारन क्रिया की है, तेरे घर का खास ही कोई बंदा है। मैं नाम क्या लूँगी, वो तो गुरुजी को पता ही होता है। संगत जी आपको भी पता ही है कि आजकल इतने संगत सुनते हैं, हम अपने ही होते हैं, किसका नाम ले सकते हैं, वो पता ही है, अपने ही होते हैं। बस जो अपने होते हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, उनको भी बस गुरुजी माफ़ करे, अपने से जोड़ें उनको भी। जो गलत गलत जगह जाते हैं इधर उधर, जो इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बस उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो ये बोलती है महाराज जी, वो भी आप ही ठीक कर सकते हो। क्योंकि गुरुजी भी कहते कि जहाँ जब अपने गलत करने लग जाए ना, तो उनको हम कुछ बुरा उनका कर भी नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर चो फिर हम प्रॉब्लम हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, तो गुरु जी कहते तू चुप रहा कर, बस तू चुप रहा कर, तू मान ने तेने मुझे माना, तेने मेरी शरण में ली है ना, तू मैनू मानदी है ना, तो जब मानदी है तो मैं हुण ठीक करांगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। प्लानिंग और टाइमिंग मेरी होगी, तो टेंशन ना ले मेरी बेटी, बस टेंशन ना ले। तो बस यही है कि हर पल मेरे साथ तो पता नहीं कितने कितने सत्संग होते हैं संगत जी, हर पल। लेकिन बस इतना शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज की, थैंक यू हजूर, आपका मेरी ज़िंदगी में आना, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। बस मैंने यही है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं अब संगत को यहीं पे
विराम देती हूँ और सारी साथ संगत के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो गुरु जी मुझे बख्श देना और संगत जी आप भी मुझे बख्श देना, क्योंकि बस ये तो अंदर मन के जो भाव गुरु जी ने निकाले हैं वही निकले हैं। और बस मैं यही बोलती कि गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस वो एक ढोल बजा के कहते हैं पाया जी पाया, मैंने गुरु जी को पाया है। और बस ये कि लाख लाख शुक्राना है गुरु जी आपका ज़िंदगी में आने का। और बस अब अपने सत्संग को जो है मैं सिमरन के साथ ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेहर रखे मेरे साहिबा, बख्श देना मेरे साहिबा, हम भूलनहार तू है दाता बख्शनहार। अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जैसे कि संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा के साथ 2024 में अप्रैल मई के स्टार्टिंग में मतलब हुई थी। तब मैं गुरुपा को जानती भी नहीं थी और गुरुपा मुझसे पता नहीं कब से और जन्मों जन्मों से मुझसे जुड़े हुए हैं। पर मुझे मुझे इस 2024 में पता लगा जब गुरुपा ने मुझे मैसेज द्वारा बताया कि पुत्र कि तू बड़े मंदिर आ, मैं सब ठीक कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाना है, तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। पर मैंने संगत जी हर बारी गुरु जी के मैसेज को इग्नोर करती रही, पर मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा मुझसे कब से जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली नांगलोई की तरफ से बोल रही हूँ। मैं अभी नाम बताना नहीं चाहती संगत जी, मैं बाद में नाम अपना शेयर करूँगी। और मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, वो कुछ हो पाए और कुछ नहीं हो पाए। तो मेरे को बार बार यही नंबर और व्हाट्सएप पे यही मैसेज आ रहा था कि इस पर शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैंने इस पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहा। तो संगत जी, मैंने गुरुपा जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी रोज़ डेली मैसेज करते रहते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तू स्वागत की तैयारी कर ले और फूलों की माला और फूलों का इंतज़ाम कर ले। और पुत्र मेरी बेटी, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, देखता हूँ कि तू पास होती है या फेल। पुत्र तेरी कामयाबी तो दुनिया देखेगी, मैं एक बार कह देता तो कह देता, तेरा काम जरूर बनेगा, भरोसा रख अपने गुरु ते। तू बस ध्यान लगा ते मंत्र जाप कर और आगे का काम मेरा है, तेरे आगे दी लाइफ बहुत सोहनी है पुत्र। गुरु दे भजन चला के नच्चा कर, टप्प्या कर, तू देखेगी धीरे धीरे तेरी सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आज तेरे घर को मैंने पूरी तरह से ब्लेस कर देता। तू मेरा प्यारा बच्चा है, फिक्र करनी छोड़ दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चा तेरे सब काम बनेंगे पुत्र, बस तू शुक्राना कर दी रहे, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस नवरात्रि में हम तेरे घर आ रहे हैं, तेरे सारे दुख दर्द और सारे कष्टों को काटने के लिए। तेरी तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे पुत्र। कुड़िए, तू मेरी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा है, मुझे पूरा यकीन है पुत्र, तुझे मैं हर बार नई लाइफ ब्लेस जी करता हूँ। हर बार नई लाइफ ब्लेस करता हूँ पुत्र, हर बार तुझे नई लाइफ नई जिंदगी देता हूँ। तुझे पर ब्लैक मैजिक के कारण जो भी दुख कष्ट आए हुए थे या आए हुए हैं, गुरुपा ने मेरे वो धीरे धीरे अपने ऊपर लेके संगत जी बहुत कष्ट काट दिए हैं। और हर बारी मेरे को गुरुपा ने न्यू लाइफ और नई जिंदगी दी है, उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।
और वो बोलते हैं पुत्र मैंने तेरी बहुत बड़ी पेट की बीमारी को मैंने बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन के द्वारा काट दिया है, तेरी डॉक्टरी भी फेल कर दी है, उसके लिए हुन तू शुक्राना कर। तेरे चारों तरफ मैंने पैरा बिठा दिता, तेरे परिवार और तेरे पर कोई भी आँच या संकट नहीं आने दूंगा। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था पुत्र, उसमें तू सफल रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अब तू मेरी मुट्ठी वाली संगत बन चुकी है, जा ऐश कर। तू मेरे ते मंगना छड़ दे, मैनू तेरे बारे में सब पता है, ज़्यादा ना सोचा कर। तो ज़्यादा रब नाल जब तुम रब नाल जुड़ जाते हो कुछ दो रब कुछ देंदा है, बस विश्वास रखते कर्म चंगे करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु संगत जी हमारी मांगने की आदत नहीं जाती। हम गुरु जी से मांगना नहीं छोड़ते और गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो संगत जी हम तो भिखारी है, हम कुछ ना कुछ अपने गुरुपा से मांगते ही रहते हैं, भगवान से बोलते ही रहते हैं कि ये दे दो, अब ये दे दो हमारे लिए से। पर गुरुपा को पता होता है हमारे बारे में संगत जी कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत और क्या देना है और क्या नहीं। तो गुरुपा कहते हैं थोड़ा सब्र रख पुत्र, सही टाइम पर और सही वक्त पर मैं तेनू सब कुछ देवांगा, तू बस फिक्र करनी छड़ दे। मैं तेरे नाल हाँ, तेरे संग अंग संग हूँ, तो फिर किस बात की फिक्र करता है। तो इसलिए गुरुपा जी को मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। हमारे लिए संगत जी कल की बात है, शनिवार की। संगत जी गुरुपा ने मुझे मोर स्वरूप बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और संगत जी बटरफ्लाई मुझे कई तरह की दिखती है, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट, इन सब की तितली स्वरूप में दर्शन दिए। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और कहते हैं मेरे गुरुपा तेरा सपना जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ। हल्ले जो अब तेनू डिफिकल्ट लग रहा सी अही चीज़ां बाद ही जाके तेनू सही लगेगी। हर चीज़ दा पिछे तेरी भलाई छुपी होंदी है, इन्ना दिमाग ना लगाया कर, हर वेले शुक्राना किया कर। मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, कोई चीज़ तेरे पास फटकने भी नहीं दूंगा। शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। एक बार दिल से पुकार के मेरे तेरे पास ही हूँ, हमेशा ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े दिनों से तू रोंदी पाईए, गुरु जी मैनू दर्शन दो। मैं तेनू महाशिव रूप विच दर्शन देने आवांगा, तू मैनू पहचान ली और देख के डरी ना पुत्र, तेरा जन्म सफल हो जाना है। जब मेरे पैर तेरे घर विच पड़ेंगे तो तेरे की होगा। रोया ना कर, हसदी रहा कर, हसदी कितनी सोहनी लगती है। ऐश कर पुत्र, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी भी बोलते कि होर की चाहता तैनू, मैंने सोना घर ब्लैस कर दिता और अपने घर विच सत्संग कराई पुत्र, फेरा पावन आवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर जश्न की तैयारी कर ले, तेरे गुरु जी तेरे पर मेहर करने वाले हैं। अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी पुत्र, अपनी खुशियों में मुझे भूल ना जाई। शुक्राना कर शुक्राना। मेरी परीक्षा विच अब तू सफल होना कोई आसान गल नहीं है, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेंदा हाँ, इसलिए हौसला रख संगत जी। आज हम सब फैमिली मंदिर झंडे वाली घूमने गए और पास में ही वैष्णो माता का भी मंदिर था। तो रास्ते में बटरफ्लाई ने फिर से दर्शन दिए और उसमें ऑरेंज कलर, ब्लैक, येलो, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, कई तरह के रास्ते में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मेरे गुरुजी को उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गाड़ियों पर, ऑटो पर, वैन, ट्रक या टेम्पो, इन सब पर भी जय माता दी, किसी पर माता पिता का आशीर्वाद। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय नीलकंठ देवता, ओम शम शम शनिश्चराय नमः, ओम जय शनिदेव, जय माँ झंडे वाली। और ओम दर्शन तो हर जगह हर गाड़ी पर लिखे होते या किसी लेडीज़ या जेंट्स के हाथ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक दो टेम्पो पे तो मैंने एक ओमकार भी लिखा हुआ दिखा, वाहिगुरु जी, जय गुरुदेव, हारे का सहारा, इन सब ने होते होते एंजल नंबर भी 777777 4 और 4 बार 4 मतलब 4 बार 7 की ब्लेसिंग, 0011, हर तरह की ब्लेसिंग के द्वारा भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ, हमारे परिवार के ऊपर बनी हुई है, उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा बोलते तू सोच रही है कि वो काम बन जाएगा या नहीं, काम बन जाने के बाद शुक्राना करना ना भूली। सब्र कुछ करना
कुछ थोड़ा सब्र रख, कुछ कर बड़ा लगा हाँ तेरे लिए वास्ते, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई पुत्र, हुण बस सब कुछ बदलने वाला है, सतगुरु ने तेरी सुन लई, चल हुण नज़ारे देख, शुकराना करदी रही। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी बच्ची कदे घर विच कदे बच्चा दी कदे चिंता क्यों रहिंदी है, तुसी ऐनी चिंता क्यों करदे हो, मेरे होते हुए ऐनी चिंता ना करया कर। तेने बहुत मेहनत करी है, बहुत सच्चा दिल है उनका, सबके लिए सोचती है, सबका अच्छा करती है, उसके लिए रुका हुआ काम मैं खुद बनाऊंगा, उनके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली है, खुश रहा करो, शुकराना करी जा कल्याण कीता तेरा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। दिमाग ले इन्ना बोझ ना लिया कर, तेरा काम हो जाना है, विश्वास रख अपने गुरु जी पर और मैं तेरे नाल हाँ, जल प्रसाद पिया कर, लोटे दी विच शुकराना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तुम्हारी अरदास अब स्वीकार हो गई है, अब तुम्हारी सारी डिफ़िकल्ट दूर होने जा रही है, बस शुकराना करती रहे, शुकराना की ऐसी बरसात हो करते रहना, तुम्हारे पर खुशियों की बरसात करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, समस्या की एक उम्र होती है पुत्र, उसके बाद उसका समापन होना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, परेशानी ज़्यादा दिन नहीं रहती, ये अब ख़त्म होने वाली है। गुरुजी बोलते हैं तेरे बारे में मैं सोच ही रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा पुत्र, बस तू शुकराना कर दी रहे, मंत्र जाप कर ते सिमरन कर, सोच नाल कुछ हल नहीं निकलेगा, कर्म नाल राह निकलती है मुड़ती है, समय छेती छेती मुक रहा है, कमला शुकराना कर, हमेशा ध्यान रखी, हर रात के बाद सुबह होती है, खुशी दिन की शुरुआत कल्याण कीता। पुत्र तेरी पीड़ा का एहसास है मुझे और मुझे अंदाज़ा है, मैं तुझे वो खुशी देना चाहता हूँ, वो परमानेंट वाली होगी, तू ना ही घबराया कर, ना ही दिल छोटा करा कर, तेरी सारी अरदासों का फल तुझे एक दिन मैं ज़रूर दूंगा, जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है, तेरा आने वाला कल बहुत ही ब्राइट है, मैं देख सकता हूँ, तू सिर्फ अपने कर्म करे जा और शुभ समाचार मिलने के बाद शुक्राना ज़रूर करियो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। थोड़ा सब्र कर ले कुड़िए, तेरे अच्छे दिन शुरुआत हो गए हैं, मैं और माता रानी तेरे घर परेशानी और कष्ट को लेकर चले जाएंगे और नवरात्रे में हम तेरे घर में आए हुए हैं सबको ब्लेस करने के लिए, उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग कहते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया देखेगी तू तो बस तैयारी शुरू कर, दुनिया तेरी सफलता देखेगी। आज भी मुझे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, डार्क ग्रीन ब्लैक डॉट डॉट थी उसके रूप में दर्शन दिए, उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तेरा समय पलटन वाला है पुत्र, तेरी किस्मत में नहीं था जो वो भी तेरे हक विच लिख दी था, सिमरन ते शुक्राना कर पुत्र और सब्र कर, मुझ पर भरोसा रख, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुझे इंतजार है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे इस सत्संग में कोई गलती भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा संगत जी, और मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार जो शुक्राना सत्संग में कोई गलती भूली तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं इससे पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ है। संगत जी गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। एक बार मुझे ड्रीम में आकर मेरे कर्म कटवाए हैं। हम तो पापी मनुष्य हैं, हमसे अनजाने में बहुत से माड़े कर्म हुए होंगे। गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरुजी की शरण में आकर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। संगत जी मुझे और मेरे परिवार को 3 जून 2024 को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मंदिर में आकर ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। संगत जी, हमें वहाँ पर जय प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। हमको बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैं वहाँ से 2 लोटे ब्रश करवा कर लाई, एक अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। मैं उसमें जल रखकर सुबह आधे जल से स्नान और आधा जल पीती हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरी एक बड़ी बीमारी ले जाऊँगा। संगत जी, मुझे कई सालों से कफ और खांसी की परेशानी रही है, उसमें मुझे पहले से बहुत आराम है। संगत जी, मेरे अंकल जी नहीं हैं, उनके जाने के बाद हमारा कोर्ट में एक केस बन गया था जो सॉल्व नहीं हो रहा था। गुरु जी की कृपा से वह ठीक हो गया है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बख्शी हुई हर दात का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक बहुत दिनों का पहले का सत्संग है। संगत जी, मुझे फेसबुक पर मैसेज आया था कि मैं साधु में तेरे घर आऊँगा। सो गुरु जी मेरे घर तितली के रूप में आए। एक दिन गुरु जी छोटी सी ग्रीन येलो कलर की छोटी सी तितली सुबह से हमारे लेकर शाम तक हमारे घर की सीढ़ियों पर बैठी रही। ऐसे लग रहा था कि वह उड़ नहीं पाएगी, परंतु जब मैंने सोचा कि मैंने अपनी बहू से बोला तितली लगातार बैठी हुई है, उड़ नहीं पा रही है, तो मैंने कहा कि उसके छत पर जाकर पौधों के ऊपर रखाओ, बैठा दो। परंतु संगत जी, कुछ देर बाद ही वह तितली वहाँ से उड़ गई, पता नहीं कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आया। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, तितली को गुरु जी समझकर नमस्कार किया। इस तरह गुरु जी मेरे परिवार को ब्लेसिंग देने आए थे। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज रात का ही सत्संग है। आज मैं सब अपने बेडरूम से वॉशरूम के लिए अपना गेट खोला तो मुझे गुलाब के फूलों की इतनी खुशबू आई, जैसा लग रहा था कि पूरा गुलाब जल ही उड़ेल दिया हो। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का और मंत्र जाप किया और मैंने पोती को बुलाया। पोती मेरे साथ रहती है नीचे, ऊपर मेरे बेटा वो सोते हैं। मैंने अपनी पोती को बुलाया, मैंने उससे कहा देखो खुशी कितनी खुशबू आ रही है फूलों की। वाई सच्ची मैं कहती हूँ दादी अच्छी खासी खुशबू आ रही है, जैसे गुलाब जल गिरा हो। थोड़ी देर बाद खुशबू अपने आप चली गई। पर मेरे को इस प्रकार गुरुजी मेरे घर आए और मेरी बहू को मैंने बताया, बेटे को भी बताया, तो बहू कहती मम्मी मैसेज आ गया था कि मैं तेरे घर तो कल आया था, तेरी स्वरूप को घर के स्वरूप को ब्लेस करने आया था। जय गुरुजी, ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी समझा सकते हैं। सपने में भी आके दर्शन देते हैं गुरुजी। अपनी फ्रेगरेंस भी पहली बार मेरे को इतनी फ्रेगरेंस महसूस कराई। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे परिवार को परिवार की परेशानियों को ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देंगे। गुरु जी का लख लख शुक्राना है गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी सत्संग बहुत से हैं, सत्संग संगत जी सत्संग बहुत से हैं। गुरु जी सत्संग लिखते समय जो याद आते हैं वो शेयर कर रही हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मेरे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखना, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करना, अपना हमेशा आशीर्वाद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। इस टाइम मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ। गुरु जी के लाल पीले वाले चोले में बैठे हैं मेरे सामने और मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनके सामने बैठी। गुरु जी ने मुझे इन नवरात्रों में रोज़ शुक्राने के लिए कहा हुआ है। कल भी मैंने किया था, अभी तक शायद वो नहीं हुआ है। और आज दूसरी नवरात्रा है माता रानी का, तो इसलिए मैं आज भी शुक्राना तो बहुत छोटे छोटे हैं, याद भी नहीं इतने रहते। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं। गुरु जी आज तक जो आपने दिया है इसके भी शुक्राना है, जो आज दिया है
इसलिए शुक्र, और कल भी जो देंगे उसके भी शुक्राना, सारी संगत के शुक्राना। गुरु महाराज मैं आपसे यही विनती करता हूँ, कोई किसी को कुछ दुख मत दे दो, सबको सुख शांति दे दो, सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना गुरु महाराज। आप ये आपका घर है, इस घर में भी आप सुख शांति दे दो, हम आपके बच्चे हैं, हमें भी सुख शांति हेल्थ ब्लेस कर दे देना गुरु पा। आप खुश रहना और हमें भी खुश रहना, पूरी संगत को खुश रहना। और ये आंटी जो ये वीडियो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनकी भी हेल्थ ब्लेस कर देना, उनकी सब मनोकामना पूर्ण कर देना गुरु हमारा। सबसे बड़ी यही है कि सबकी हेल्थ ब्लेस कर लीजिए आप, और सबकी विश पूरी कर दीजिए, सबको सुख शांति दीजिए, बस और क्या चाहिए। आप हमें अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं गुरु पा, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, कभी साथ नहीं छोड़ना गुरु पा। बस थोड़ी सी मैं आज इस टाइम थोड़ी सी ये मन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, पर मैंने गुरु पा ने मुझे शुक्राने के लिए कहा है, तो मैं इसलिए शुक्राने आज कर रही हूँ। आज दूसरे नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। आज मैं वही पाठ ही करती, मंदिर में बैठ के, अपने घर के मंदिर में ही बैठ के पाठ करती और गुरु के सामने भी अरदास करे, गुरु पा अपनी बेटी की चिंता दूर करो, अपनी बेटी की चिंता दूर करो। मैं बहुत परेशान होती हूँ, कभी कभार होती है, अदरवाइज मुझे गुरु पा पे बहुत भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। पर एक माँ हूँ, एक इंसान हूँ मैं गुरु पा, अपनी बेटी, मैं आपकी बेटी हूँ, भूल चूक माफ़ कर देना मेरे को, भूल चूक माफ़, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो भूल चूक माफ़ कर दे गुरु गुरु पा। मैं अब मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु पा इसलिए बोले क्योंकि मैंने कब का इसका पापा माना है। माँ पार्वती है, ये शंकर पार्वती मेरी मम्मी पापा है, मैंने इनको कब का, इसलिए मेरे मुँह से हमेशा गुरु पा ही निकल रहा है। गुरु पा प्लीज़ प्लीज़ मेरी अरदास पूरी कर लेना गुरु पा। मैं बहुत परेशान हूँ, जैसे कभी कभार ही हो जाती हूँ, अदरवाइज जब से मैं आपके साथ जुड़ी, आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, मैं तब से मुझे काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी सुधार हुआ मेरे इसमें। गुरु पा प्लीज़ घर में सुख शांति बना रहे, घर में सुख शांति बना रहे, सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये 7 तारीख का सत्संग है। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा ने मुझे 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक शुक्राने करने के लिए कहा है, तो आज ये 7 तारीख है। संगत जी आज पहली बार, मुझे शायद हो सकता पहले भी कभी ध्यान न दिया हो मैंने आज बटरफ्लाई देखा ब्लैक वाली, और बड़ी अच्छी से मेरे ऊपर से घूम रही थी वो अपने बेड़े में, अपने ही घर के बेड़े में ही देखा था मैंने आज। और मैंने तब उसको जय गुरु जी कहा और बहुत खुश हो गई कि आज मेरे गुरु जी के दर्शन हो गए। गुरु पा के सामने ही बैठी हूँ इस टाइम, मेरे पास ये पूरे चले में बैठे हैं गुरु पा, मुस्करा रहे हैं हमेशा। गुरु पा आप हमेशा मुस्कुराते रहे ऐसे ही, और सारी संगत को भी खुश रख लेना, मुझे भी खुश रखना, मेरे परिवार को भी खुश रखना गुरु पा। छोटी सी शुक्राने भी बहुत होते हैं, पर कभी कुछ याद रखते हैं, कहीं ये नहीं रहते हैं याद। तो बस मैं अभी पूजा ही कर रही थी, नवरात्रि माता की भी मेरे पास घर में आई हुई है, तो इसकी भी पूजा कर रही थी। मैं कहा चल गुरु पा के भी शुक्राने ये भी करना ही है।
और मैं यही कहती हूँ गुरुपा से, गुरुपा सब संगत जो भी जितनी भी संगत हम कनेक्ट हुए हैं ये भी एक फैमिली ही है। सबकी मनोकामना पूर्ण कर देना, सबके दुख तकलीफ़ हर लो, उनके भी मेरे भी हर लेना सर। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, हमारे परिवार में बैठे हैं आप हमारे परमपिता शिव हैं। घर में सुख शांति बनी रहे, मेरी अरदास जो मैंने लगाई है वो पूर्ण करना जल्दी गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों के अंग संग, सब परिवार के अंग संग रहना, सारी संगत के अंग संग रहना गुरुपा। सब खुश रहे, सब खुश रहे गुरुपा। आप भी खुश रहना। आप कितनी दुख तकलीफ़ सुनते हैं और कितने दुख तकलीफ़ देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। आपसे क्या छुपा है, छुपा है कुछ भी नहीं है। आप इतनी अच्छी मैसेज हमें देते हैं, हम इस पर इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे मंत्र जाप भी कर लेते हैं, जो आपका मंत्र जप है 108 बार, वो भी मैं सुनती हूँ, करती भी हूँ, साथ साथ काम भी करती हूँ, साथ साथ वो भी करती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलती है उससे। जय गुरु महाराज, आपके अनंत शुक्राने। नेक्स्ट शुक्राने तक मैं विराम कर देती हूँ, तो इसी के साथ मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक हो गई होगी मुझे मेरे इस शुक्राने में, प्लीज़ संगत माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। आपकी बेटी जो है ये बुद्धू है, नादान है, इसे कुछ नहीं समझ आ रहे हैं, तो भूल चूक माफ़ कर लेना प्रभु। भूल चूक माफ़ कर, भूल चूक ये संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।